नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें दूसरों की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकेले रहकर भी हम खुश रह सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी में अकेले ही खुश रह सकते हैं। अकेलापन एक ऐसा शब्द जिसको समझने और महसूस करने के नजरिए हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए अकेले रहना एक वरदान हो सकता है, तो किसी के लिए अकेले रहना एक जेल की तरह हो सकता है। आमतौर पर हम हमारी जिंदगी में बड़े ही आराम से रहते हैं, लेकिन अगर किसी भी काम में, किसी भी तकलीफ में या फिर किसी भी तनाव में कोई आकर हमारा साथ देता है और हमारी मदद करता है, तो हमें उस इंसान की एक आदत सी हो जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम हमारी जिंदगी में किसी इंसान को बहुत वैल्यू देते हैं और बदले में वह हमें बिल्कुल भी भाव न दे और हमारा साथ न दे, या फिर साथ देने के बजाय हमें नीचा दिखाने की, हमारे में कमी निकालने की कोशिश करने लगे, तो हमें बहुत बुरा लगता है। समस्या तब हो जाती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। कोई हमें कहीं जाने को बोलता है, कुछ काम करने को बोलता है, तो उनके लिए हम हमेशा तैयार हो जाते हैं और इसी बात का दुनिया फायदा उठाने लगती है। दोस्तों, पूरी दुनिया आपके हर वक्त हाजिर रहने का फायदा उठाती है, इसीलिए इतना भी किसी के लिए हाजिर नहीं रहना चाहिए कि ये दुनिया आपको मुफ्त का समझने लगे। दोस्तों, इन सब झंझटों से बचने का एक सटीक उपाय है कि आप अकेले रहना सीख लें। जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो आपको अकेले खुश रहना सीखना ही होगा। दोस्तों, इस जिंदगी की सबसे बड़ी खोज खुद को खोजने में है। खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या नापसंद है, खुद को कहां पहुंचना है, क्यों पहुंचना है, हमारा गोल क्या है, यह डिसाइड करने में है। हाँ, मैं मानता हूं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब समाज ही किसी इंसान का दुश्मन बन जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो समाज से लड़ने की बजाय अकेले रहकर शांत होकर यह सोचना चाहिए कि हमारे लिए समाज से या इस दुनिया से लड़ने से ज्यादा क्या जरूरी है। क्या हमारे लिए हमारा खुश रहना किसी से लड़ाई करने से ज्यादा जरूरी है? क्या हमारे लिए हमारी जिंदगी में एक गोल सेट करना जरूरी नहीं है? दोस्तों, जिंदगी का मजा अकेले रहने में है, क्योंकि झुंड में तो भेड़ बकरियां रहते हैं, लेकिन मजा तो तब है जब शेर की तरह अकेले रहकर अंधेरे जंगल में एक दहाड़ लगाई जाए और इस पूरी दुनिया रूपी जंगल को यह महसूस कराया जाए कि भले ही अकेला हूं, लेकिन किसी से कम नहीं, सूरज अकेला है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि सूरज अकेला है। इसका मतलब यह है कि उसके जितना ताकत वाला कोई और दूसरा नहीं है। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो अकेला है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसके जितना ऊंचा दूसरा कोई और चोटी नहीं। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हैं जहां तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, आपकी उम्मीदें किसी से नहीं होती हैं। दोस्तों, अकेला इंसान किसी के साथ का मोहताज नहीं होता। अगर जीत हुई तो उसकी, और हार भी हुई तो भी उस हार से सीखने वाला सबक उसकी। दोस्तों, आपको किसी का मोहताज नहीं, बल्कि खुद में बेमिसाल होने की जरूरत है। चाहे आपको कितना भी दर्द सहना पड़े, अकेले रहना सीखें। जब आपके शरीर का दर्द कोई नहीं बांट सकता, तो आपके मन का दर्द कोई कैसे बांट सकता है? सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा हमदर्द आप खुद बन जाए तो कैसा रहेगा? अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद ही बन जाए, तो क्या कोई आपका दिल दुखा पाएगा, कोई दुखी कर पाएगा आपको? सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट आप खुद बन गए, तो आपको गिरा पाना नामुमकिन हो जाएगा। सोचिए, अगर आपने खुद को अपने दिल में जगह दे दी, तो क्या आपको कोई धोखा दे पाएगा? दोस्तों, अकेले रहकर खुश रहना संभव है। यह एक यात्रा है जिसमें हम खुद को समझते हैं, अपने शौक को विकसित करते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें अपने अकेलेपन को अपना हथियार बनाना चाहिए, न कि कमजोरी, और इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जिंदगी का यह एक कड़वा सत्य है। इंसान जिंदगी भर दूसरों के लिए पागल बना रहता है, लेकिन अंत में वह खुद को अकेला ही पाता है। इंसान का जन्म अकेला होता है। वह इस दुनिया को पहली बार अपने ही आंखों से देखता है। फिर न जाने क्यों, जैसे ही समझदारी आती है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेने लगता है। वह बोलना सीखता है, गिरता संभलता है, चलना सीखता है,
फिर न जाने क्यों दूसरों के वजूद के लिए तरसता है। इस दुनिया में जिसने भी अकेले जीना सीख लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। दोस्तों, जितने भी लोग असल मायनों में जिंदगी को जीना चाहते हैं, उन्हें यह बात तो पहले ही ध्यान में रख लेनी चाहिए कि जिंदगी के इस रणभूमि में श्रम सभी को करना है। खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनकर जिंदगी के इस महाभारत को लड़ना है। कोई भी हमें संभालने नहीं आने वाला है। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ जाएं, हमारे लिए उतना ही बेहतर है। कोई इंसान जीवन में क्यों सफल नहीं हो पाता, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, वह क्यों कुछ कर नहीं पाता? इसकी वजह सिर्फ एक सोच है कि हम जिन पर भरोसा करते हैं वह हमारा साथ देंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो वह हमें धोखा दे जाते हैं और हमारा मनोबल गिर जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक अकेला इंसान अगर चाह ले तो वह इतिहास पलट सकता है। चाहे बात की जाए विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले न्यूटन की, या चाहे बिजली की खोज के प्रयास में लगे रहने वाले 1000 बार फेल होने के बावजूद दोबारा कोशिश करने और आखिरी में पूरी दुनिया में रोशनी लाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन की, इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं। चाहे बात करें अकेले अंगद के उस साहस की जो अकेले ही लंका गया और भरी सभा में चुनौती दी कि कोई उसका पैर हिला सके। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। ना तुम किसी के हो और ना तुम्हारा कोई है। तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही चले जाओगे। लेकिन हाँ दोस्तों, समाज में रहने का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ अकेला रहें और अपने आप से मतलब रखें, बल्कि हमें यह भी समझना चाहिए कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें आपस में भाईचारा बना करके मिलजुल कर रहना चाहिए और इन बातों का हमेशा याद रखना चाहिए कि जिंदगी भर कोई साथ नहीं देगा। अपनी मंजिल को हासिल करने में कोई साथ नहीं देगा, बार बार कोई साथ नहीं देगा। जितना विश्वास अपने हाथों की लकीरों में करते हो, उतना ही विश्वास अपने माथे के पसीने में करना चाहिए। सब साथ छोड़ दें, फिर भी अकेले चलना सीखो। राहों में बहुत से कांटे बिछे होंगे, उन्हें झेलना सीखें। हर कोई बार बार तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मौजूद नहीं रहेगा। जीवन के हर मोड़ पर, हर राह पर तुम अकेले चलते आए हो और आगे भी अकेले ही चलना होगा। दोस्तों, जिंदगी का हर पल नया होता है, हर अंदाज नया होता है। आप बस इतना समझ लो कि आप एक खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी रास्ते पर हो सकता है कई बार आपको अच्छे लोग भी मिले और कई बार बुरे भी। जिंदगी की खासियत यह है कि चाहे वो अच्छे हों या बुरे, पूरे सफर में आपके साथ नहीं रहेंगे। जीवन में जिंदा दिली बनाए रखिए और अकेले चलने का साहस रखिए। बेखौफ होकर अकेले चलना सीखो। जिस दिन आप यह एहसास कर लेते हो कि आप खुद को संभालने के लिए और अपने परिवार को संभालने के लिए काफी हो, उसी दिन आप इस दुनिया के आधे लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं और न ही गम बेच पाता हूं। फिर भी न जाने क्यों मैं हर रोज कमाने जाता हूं। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में अगर खुशियां हों तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजते रहती हैं। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशियां देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने तुमको त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। दोस्तों, जब हम लोग नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए, जिंदगी रोज हमारे मजे ले रही है, चलती रहेगी। दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारों के टूटने से आसमान कभी खाली नहीं होता। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया को बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, पर कुछ ना समझ लोग इसकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भाग जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं है।
जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं, चाहते भी बहुत हैं, मगर करते कुछ भी नहीं हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखा देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार उठ गया भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान भी बदल लिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। और बाकी बची चीजें ये दुनिया सिखा ही देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा भी ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को हमेशा खुश रखो, यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, पर हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। मेहनत करते रहें और अपने सपनों को साकार करें। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। दोस्तों, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारी सबसे बड़ी हानि करता है। दोस्तों, हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ में चला जाता है। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर रहने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि चिंता और क्रोध से होता है। दिन भर के काम से जितनी थकान नहीं होती, उतनी एक पल की चिंता से हो जाती है। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या होगा, बल्कि यह विचार करें कि अगले 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, बल्कि एक सही समय पर लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल इंतजार करता है उसे उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक आप हार नहीं सकते हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही आपकी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती, वैसे ही एक बेचैन मन से कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए मन को शांत रखें और समाधान की तलाश करें, क्योंकि शांत मन से ही हर समस्या का हल मिलता है। अगर किसी का हाथ पकड़ते हो तो यह सोचकर पकड़ो कि हर पल उसका साथ निभा सको। जो भी जीवन में आपको मिल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, भले ही आप उस समय उसे न समझ पाए। परमात्मा सब जानते हैं और सही समय आने पर सही चीज आपको देते हैं। किसी को हराना आसान है और किसी के दिल को जीतना उतना ही कठिन है। बीते हुए कल को याद करके अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए और कभी भी अपनी तकदीर की शिकायत मत कीजिए। जो होना है वह होकर ही रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत कीजिए। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति गलती का पछतावा नहीं करता है तो उसके साथ जीवन भर का सफर मत करो, और जो व्यक्ति सत्य सुनकर नाराज होता है उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दर्द को आपको बार बार व्यक्त करना पड़े वह असली दर्द नहीं है, और जो आपके दर्द को समझ नहीं सकता वह सच्चा हमदर्द नहीं है। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि आपको अपने दिल की बात सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। हर आंसू आंखों में ही रखना चाहिए। हर बार सबको मत दिखाओ, क्योंकि यहां हर कोई अपने पास नमक लेकर चलता है
और आपके जख्म पर नमक लगाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। इस दुनिया में खूबियां कम और शिकायतें बहुत हैं। हर किसी को करीब से देखोगे तो उनमें कोई ना कोई कमी नजर आएगी। दूर से देखने पर सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन असल में हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होते हैं। इसलिए अपना दर्द अपने तक ही सीमित रखें। अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो वह तमाशा बन सकता है। कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समझता है। यह जीवन की सच्चाई है कि जो बीत गया वह अच्छा था, जो वर्तमान में है वह बेहतर है, और जो भविष्य में आएगा वह बेहतरीन होगा। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे ठिकाना बदल लेते हैं। काबिल लोग न किसी को दबाते हैं और न किसी से डरते हैं और न ही किसी के जाने का शोक करते हैं। परमात्मा हमें वह सब कुछ देगा जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि सिर्फ वही सत्य है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद करता है और यह दुनिया इसी अच्छाई का फायदा उठा लेती है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। बुरे लोगों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते रहते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान किया करते हैं। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हंसते हुए लोगों की दोस्ती इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक ही जाती है। सहारा कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं होता। जिंदगी का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो लोगों को उस पर विश्वास ना हो। झूठ बड़ा मीठा होता है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती, और यह सच्चाई बहुत ही कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते बल्कि आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो, और जो लोग तुम्हें न समझें उन्हें समझाना भी छोड़ दो। व्यक्ति की सोच एक जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाली बन जाता है, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, और दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना लगे। दोस्तों, जिंदगी हो या मोबाइल का स्टेटस, ऐसा रखो कि लोग उसे कॉपी करने पर मजबूर हो जाएं। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। हमें अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन अपने दम पर जीना सीखो। जो निभा ना सको ऐसा वादा न करो, और बातें हमेशा हद से ज्यादा ना करो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही जल है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है। परंतु यदि वही जल किसी सांप के मुख में गिरे तो विष में मिलकर खुद विषैला बन जाता है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही रहता है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, और बुरी संगति आपको बुराइयों की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंत में आपके जीवन की दिशा तय करती है।
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। और जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मान के चलिए कि भगवान कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है ताकि आपको कुछ बेहतर दे सके। अब न तो लोग मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दें। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। इस दुनिया में रिश्ते कम ही रखो पर बेमिसाल रखो जो हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जो लोग कहते थे कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, उन्हें अपनी सफलता से जवाब देना है। जीवन में रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। यह सही है कि किसी से नाराज रहना उचित नहीं है, लेकिन जब सामने वाला तुम्हारी परवाह ही नहीं करता है तो जबरदस्ती का रिश्ता बनाए रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत रहो। अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे समस्याओं का हल और तुम्हारे दुखों का हल ढूंढने कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा सकता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है, परंतु मनुष्य का मन इन निर्बलताओं को अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी निर्बलता को अपने जीवन की सीमा मान लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को और अपनी कमजोरियों की सभी हदों को पार कर जाते हैं। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है, और जो इस सच्चाई को मान लेता है वह सदा खुश रहता है। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। दुख और सुख इस संसार में आएंगे, परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और वीर होता है। अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। बस जरूरत है शांत मन से उस समस्या का समाधान ढूंढने की। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार और सीधा होने पर पछतावा होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे भगवान को भी भूल जाते हैं। दोस्तों, सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली अस्तित्व को समझाने आता है, और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। मुश्किलें आने पर कौन साथ देता है और कौन बहाना बनाता है। मित्रों, सागर कितना विशाल है, इसका विस्तार असीमित है। यह सागर जब चाहे तब अपने क्रोध से दुनिया में त्राही त्राही मचा सकता है। इसकी लहरों में इतनी शक्ति है कि जीवन को मिटा सकता है, प्रलय ला सकता है, धरती को अपने गर्भ में समा सकता है। परंतु एक बात है जो सागर नहीं कर सकता, और वह है एक प्यासे की प्यास बुझाना। दोस्तों, चाहे सागर में जल भरपूर हो, लेकिन उसका खारा पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। दूसरी ओर एक छोटी सी कुआं, ये इतनी छोटी होती है, फिर भी कितने ही प्यासों की प्यास बुझा देती है। सोचिए, जल तो सागर में भी है और कुआं में भी, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों है?
इसका उत्तर छिपा है स्वभाव में। सागर का स्वभाव खारा है, इसलिए उसकी असीमित क्षमता के बावजूद वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, जबकि कुआं का स्वभाव मीठा है, इसलिए वह अपने छोटे आकार के बावजूद भी दूसरों को तृप्त कर देता है। यह अंतर जल के स्वभाव में है। अब सवाल यह उठता है कि आप क्या बनना चाहेंगे? क्या आप सागर की तरह विशाल और शक्तिशाली बनना चाहेंगे, जो अपने खारेपन से किसी की प्यास नहीं बुझा पाता, या फिर आप उस छोटी सी कुआं की तरह बनना चाहेंगे जो अपने मीठे जल से किसी की प्यास बुझा सकता है और दूसरों को तृप्त कर सकता है? इसमें निर्णय आपका है। आप क्या बनना चाहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के आलस्य को आज ही दूर करें, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की रोड पर दौड़ना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों, सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जितना मुश्किल काम है। एक को तराजू में बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। दोस्तों, थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने भी रूठ जाते हैं, लेकिन अगर सोच खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी नजर आने लगती है। सच्चाई चाहे जैसी हो, शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। दोस्तों, झूठी कस्में खाने से इंसान नहीं मरता, पर किसी का भरोसा जरूर मर जाता है। इसीलिए सोच समझ कर ही कोई वादा करना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी के बात से आपको भी बुरा लग सकता है? अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और समय उसी लक्ष्य पर लगा दीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं, और विश्वास रखिए, अगर नीयत साफ हो तो वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी जा सकती है, चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। जिंदगी आपको वहीं जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम में से कई लोग अपने जीवन के संघर्षों में कई बार खुद को असफल मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अब तक मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी विचार के चलते हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं और हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि जब तक कठिनाइयां हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक हम उन्हें कैसे पार करेंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखें, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। सूरज को हर दिन जलना पड़ता है ताकि वह दुनिया को रोशनी दे सके। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए चंद्रमा को अकेले ही आकाश में अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। इसी प्रकार नदी अपनी राह खुद बनाती है। चाहे कितनी भी चट्टानें और बाधाएं उसके रास्ते में आए, वह उसका सामना करते हुए अपना मार्ग खोज ही लेती है। यदि आप स्वयं अपनी मदद करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस जीवन का क्या महत्व रह जाएगा। याद रखिए, इस संसार में आपको अपने जीवन का भार खुद उठाना पड़ता है, कोई और आपकी जिम्मेदारियां निभाने नहीं आएगा। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें, दूसरों के कंधों पर सिर्फ शव यात्रा निकलती है। अगर जिंदगी का असली मजा लेना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर हम हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी हमें वह सब कुछ देती है जो हमें चाहिए। दोस्तों, खुद पर भरोसा रखें और अपना कर्म करते रहें, और यह जान लें कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपके कर्मों का फल आपको देते हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। निस्वार्थ होकर कर्म कीजिए और यह विश्वास रखिए कि एक दिन आपको आपकी मेहनत का सही फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि कल निश्चित रूप से ही अच्छे दिन आएंगे। इंसान का धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब वह कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है। दोस्तों, जब समय आपके खिलाफ हो तो सबसे सही रास्ता शांत और स्थिर रहना होता है। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए।
क्योंकि वास्तव में वही आपके हाथ में है। जीवन का तजुर्बा कहता है कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। फिर भी एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, क्योंकि समय बड़ा ही बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। दोस्तों, यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बच के रहें। यदि आपका समय खराब है तो बुरी संगति से बच के रहें। ये 4 बातें आप जीवन भर याद रखें। जीवन खुशहाल हो जाएगी। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं होता। और जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। इंसान 2 वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर ये दोनों जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते बहुत ही जरूरी होते हैं हर किसी के जिंदगी के लिए। दोस्तों, शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से टूट जाता है। दोस्तों, जितना है उसी में अगर खुश रहना सीख लिया तो आपसे बड़ा दौलतमंद इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं मगर कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो है जो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी न कहो कि किस्मत खराब है अपनी, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने भी हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भीख मांगने से बेहतर कमाना होता है। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में क्या है, बस मुस्कुरा दीजिए, चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरी जीवन लग जाती है। एक बात हमेशा याद रखें, जब जेब में पैसा हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में पैसा न हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखा देती है। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा और यह दुनिया स्वर्ग जैसी बन जाएगी। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने मन की शांति और अपनी खुशी बनी रहेगी। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त और खुशी खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं है कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिनके वे ज्यादा करीब होते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए यह हमें रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना चाहिए यह महाभारत सिखाती है, और जीवन कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। जीवन में जो भी करो उसे लालच, अहंकार और वासना के बिना ही करना चाहिए। जीवन में जो भी प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ अपना काम करेगा वह जरूर सफल हो जाएगा, क्योंकि यही वह गुण है जो जीवन को सफल बनाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है या परेशान किया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं, और हर उस पेड़ को पत्थर खानी पड़ती है जिस पर मीठे फल लगे होते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तालाब पानी से भरा होता है तो मछलियां पेड़ से गिरी हुई चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। समय सबको मौका देता है, अपनी बारी का इंतजार करते रहें, क्योंकि भगवान सबको एक न एक मौका जरूर देते हैं। जिन लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं होता, दरअसल उनके रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक वहम ही काफी है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं।
कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर अपना रंग बदल लेता है। जहां कुछ कर पाना संभव ना हो वहां एक प्रयास ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और अपने आप को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल हो सकती है। वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपने रास्ते पर अकेले चल रहा है, वह कठिनाइयों से लड़ते हुए अंत में सफलता को प्राप्त करता है। यही परम सत्य है। मित्रता और रिश्तेदारी पैसों की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती है। बस लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता रहे जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं है। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें। स्मार्ट बनने की नहीं, हमें ईश्वर ने बनाया है, संसार ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में अपना काम हो जाए। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही स्थित होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इन्हें बाहरी दुनिया में खोजने की गलती करता है। जैसे एक हिरण अपनी नाभि में स्थित सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में तलाशता रहता है। जब हम जीवन की समस्याओं और चुनौतियों या किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर ही वह शक्ति और साधन है जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जा सकती है। दोस्तों, घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में, मगर समय सिर्फ ऊपर वाला ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ऊपर वाले की भक्ति करें और उन पर अटूट विश्वास रखें। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकायतें भगवान से करते हैं। यही उम्मीद अगर भगवान से लगाते तो शायद आज भगवान से शिकायत ना होती। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ देने आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, नमक रोटी खाकर सो जाना पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक सुना देते हैं। इसीलिए अपनों से सावधान ही रहना चाहिए। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले लोगों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह समझदार लोग ही होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी आदत अपने आप लग ही जाती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। और दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ही जरूरी होते हैं। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, वही बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान होती है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति से अधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुखों का कारण बनती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है साहब। यहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी रहते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं जमाने में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ समझने वाले भी। अगर भक्ति और विश्वास करना ही है तो सिर्फ ऊपर वाले से करो, और इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना ही पड़ेगा। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, क्योंकि यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त की धूप में पकी हुई चीज कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। हर किसी के अंदर अपनी अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धोखेबाज नहीं हूं, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया है जिन्हें रिश्तों से ज्यादा खुद पर घमंड था।
लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ कैसा है। जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है, और जो मेरे प्रति बुरा भावना रखता है वह मेरे लिए बुरा है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में हौसला और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, और जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। याद रखिए, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ऊपर वाले पर विश्वास रखें। जितना इंतजार आपसे वह करवा रही हैं, समय आने पर इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। वक्त रहते खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी बकवास भी लोग बड़े ही गौर से सुनते हैं, क्योंकि आज के समय का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, अक्सर वही इंसान हमारे कमजोरियों का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास करो। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल में सुकून नहीं मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि आपके मनाने से अगर वह आज रुक भी गया तो कल निश्चित रूप से चला ही जाएगा। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं बदल सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वे लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां पर हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है। मेरे बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है कि कौन कौन है। दुश्मनों की बात ही क्या करें, अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दोस्तों, ये 5 चीजें अभी छोड़ दीजिए, आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। पहला, सबको खुश करने की कोशिश करना। दूसरा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। तीसरा, जिंदगी को अतीत में जीना। चौथा, अपने आप को किसी से कम समझना। और पांचवा, बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, ठीक उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बस सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि समय कैसा भी हो जरूर बदलता है। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें और चुगली करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी की हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। एक रिश्ता तब टूटने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले ही अक्सर कमाल कर जाते हैं। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। सच्चे कर्म में ही तुम्हारे पापों से मुक्ति का समाधान छुपा है। जीवन में मुश्किल दौर एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं और सीमाओं का सही एहसास हमें कराता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तभी हमें अपने असली सामर्थ्य का पता चलता है। यह कठिन पल हमें खुद को परखने का अवसर देते हैं और हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया जाए और अपनी वास्तविक शक्तियों को पहचाना जाए। जब बारिश होती है तो सभी जीव उससे बचने के लिए छिप जाते हैं, पर बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। हारने वाले और जीतने वालों में यही फर्क होता है।
सोच बड़ी हो तो समस्याएं छोटी लगती हैं। हमें अपनी सोच को ऊंचा करना चाहिए, तभी हम जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, समस्या यदि हमारे जिंदगी में है तो समाधान हमें ही ढूंढना पड़ेगा और हमें ही उनसे लड़ना पड़ेगा। दूसरे तो सिर्फ हाल चाल पूछते हैं और हम भी बड़े शौक से बोल दिया करते हैं, सब ठीक है, मस्त है। संसार में कोई भी व्यक्ति संघर्ष से अछूता नहीं रह सकता। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और विजय प्राप्त की। वे कहते हैं, हालातों से भागो मत, उनका सामना करो। संघर्ष से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है और कर्म से ही हम परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। मृत्यु का शोक या किसी रिश्ते के टूटने का दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास नहीं करना चाहिए। समय की इतनी शक्ति होती है कि वह साधारण कोयले को धीरे धीरे चमकते हीरे में बदल सकता है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों के सुख में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए, वह कभी भी पूरा नहीं होता। ठीक वैसे ही चंचल मन की इच्छाएं कितनी भी पूरी कर दी जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी मन की चंचलता को रोकना चाहिए और जो दुनिया में वास्तविक है उसको पहचानना चाहिए। जिंदगी में हमेशा संघर्ष रहेगा, यह एक सच्चाई है, परंतु याद रखना, केवल वह व्यक्ति जो कर्म के पथ पर चलता है वही जीवन में सही मंजिल प्राप्त कर सकता है। जीवन में जीतने के लिए हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। एक अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता और वह धीरे धीरे दूर हो जाता है उन लोगों से जो उसकी कद्र नहीं करते हैं। यही जीवन का नियम है, कदर करने वालों के साथ रहना और कदर न करने वालों से दूर हो जाना। जब किसी का बुरा वक्त आता है तब उसे सहारा देना चाहिए, उसे हिम्मत देनी चाहिए। उसका बुरा वक्त तो निकल जाएगा, पर आपकी की गई मदद के बदले उसकी दुआएं आपको जीवन भर मिलती रहेंगी। कभी कभी भगवान हमें मुश्किल हालात में इसलिए डालते हैं ताकि हम यह देख सकें कि हम किन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे। मुश्किलें हमारे चारों ओर की पॉसिबिलिटी को उजागर करती हैं और हमें सही रास्ता दिखाती हैं। रोज लड़ो, चाहे जितना भी झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो। परिवार के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं होता। जैसे पेड़ से अलग होकर गिरे हुए पत्तों की कोई कद्र नहीं होती, उसी तरह परिवार से अलग होकर हम भी बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन का रास्ता तुझे खुद ही तय करना होगा और इसके लिए तुझमें साहस और धैर्य होना चाहिए। हमेशा उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज आप पर हंसते हैं वही लोग एक दिन आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने किसी को मूर्ख समझा, उन पर हंसी उड़ाई, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वे कभी भी डरकर पीछे नहीं हटे। उम्मीद ही वह ताकत है जिसने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया और अंत में वही लोग सफल हुए। इसीलिए मेहनत करते रहो और उम्मीद कभी मत छोड़ो। जो बात दिल से कही जा सकती है वह कभी भी शब्दों में नहीं समाई जा सकती, और जो चीज दिल से दी जाती है वह किसी हाथों से दी गई चीज से कहीं ज्यादा कीमती होती है। सच्चे दिल से किए गए कार्य हमेशा आपकी पहचान बनाती हैं। इसीलिए अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास का महत्व समझें और उसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। जीवन में हमेशा एक बात याद रखें, अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं तो वह आपकी काबिलियत और अच्छाई का नतीजा है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा और बाकी बचा सब जंग लगेगा। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या देना है और कब देना है। अगर परमात्मा खुश हैं तो सरताज बना देंगे, और अगर वह नाराज हैं तो दाने दाने का मोहताज बना देंगे। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, पर तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना अच्छी बात है, पर अपने आप में आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे लड़ने के लिए मन में संकल्प और साहस बनाए रखना ही सफलता का मूल मंत्र है। जीवन एक यात्रा है और इसका आनंद वहीं ले पाता है जो रास्ते की हर चुनौती को आत्मविश्वास से पार करता है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरे ही रहने दो। बस खुद को उनसे अलग कर लो
झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में जरूर चुकानी पड़ती है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावना से परे हो वह पराया है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल होते हैं। कोई पीठ पीछे बड़बड़ाए या ताना दे तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तानों की भट्टी में तप कर इंसान बेकार नहीं बल्कि कामयाब बनता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते होंगे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उनका भी धन्यवाद करें, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, लेकिन कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपके पास केवल पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कदर नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं, तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इन 4 लोगों से दूर हो जाओ, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। बात करते समय भावनाओं में बहकर किसी के भी सामने अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दर्द में नमक लगाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं। बाकी मेरा भगवान जानता है कि हम कैसे हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो है वह सिर्फ हम जान सकते हैं। लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वही हुआ है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कभी कभी बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें ही सुनेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान कम और इंसानियत ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को याद रख लेते हैं। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो, वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखें और आगे बढ़ते रहें। ढूंढना ही है तो ख्याल करने वाले को ढूंढिए साहब, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ ही लेंगे। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही अपने मन में बना लेता है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रिश्ता टूटने का डर बना रहता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल कर रख देगा। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, अमीरों के घरों में हर छोटी छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आती, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसलिए जब भी बोलें, सोच समझ कर बोलें। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती है तो चोट भी गहरी लगती है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो आपके दर्दों को समझ ही न सके वह हमदर्द कैसा। आज यदि आपका समय बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए,
जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब बिल्कुल सीधा और साफ है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होइए, क्योंकि उनकी हंसी से ही आपके हंसने के दिन आएंगे। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100 बार सर झुकाता है, पर इंसान है जो 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्रिया एक बार भी अदा नहीं करता है। अकेले हो तो अपने मन पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो अपने जुबान पर काबू रखो। यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और कैसे किससे मिलना है सब ऊपर वाला तय करता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। चाहे कितना भी छुपा लो, पर सच तो एक दिन उजागर हो ही जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व देना नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का सबसे अनमोल शब्द है, लेकिन इसका सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल होना चाहिए। क्षमा न मांगने से ही अहंकार होता है, और अहंकार तो हमारे पतन का कारण होता है। अगर कोई आपके साथ अन्याय करे और माफी न मांगे तो उसे माफ मत कीजिए, क्योंकि बिना मांगे क्षमा देना सही नहीं है। लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानकर आपसे माफी मांगे तो उसे दिल से माफ कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा और प्रेम जागृत होगी, जो आपके लिए ही सही है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो माफी जरूर मांगे। इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि भले ही सामने वाला आपको क्षमा करें या ना करें, आपके भीतर का अहंकार नष्ट होगा और आपका मन निर्मल होगा। आपके शब्द कितने भी अच्छे हों, अगर सामने वाला उन्हें समझने वाला नहीं है तो वह कचरे के समान है। जीवन में बदलाव तभी संभव है जब आप अपना मन और विचार बदलते हैं। अपने चरित्र को बेदाग रखना जरूरी है, क्योंकि सिर उठाकर जीने के लिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना पड़ता है। परेशानियां हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं। कुछ लोग सच से परेशान होते हैं और कुछ सच में परेशान रहते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप खुद पर ध्यान दें और अपनी मानसिक शांति को किसी और के खराब व्यवहार से प्रभावित न होने दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से हमें एहसास होता है कि वे उस इज्जत के लायक ही नहीं हैं। किसी दूसरे इंसान के घटिया व्यवहार के कारण अपनी शांति खोना बुद्धिमानी नहीं है। अकेले वही लोग रह जाते हैं जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, और इसी कारण से वे खुद को अनदेखा कर देते हैं। गलती कभी उन लोगों की नहीं होती जिन्होंने हमें धोखा दिया, बल्कि हम ही गलत होते हैं, क्योंकि हमने उन्हें मौका दिया। किसी इंसान की उतनी ही कदर करो जितनी वह आपकी करता है, क्योंकि बेहिसाब कदर करना आपकी जिंदगी में बर्बादी ला सकता है। इस दुनिया में जितना ज्यादा आप एडजस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपसे एडजस्टमेंट की उम्मीद करने लगते हैं। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि महसूस होना ही बंद हो जाता है। रिश्तों की इस दुनिया में हम अक्सर खुद को दूसरों के लिए तोड़ते रहते हैं। लोग हमसे खेलते रहे और हम रिश्ते निभाते रहे। कई बार किसी एक इंसान को खोने के डर से हम अपनी आत्मसम्मान खो देते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी इज्जत और सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। भोजन की असली कीमत तब समझ में आती है जब भूख लगती है, और भगवान की महत्ता तब महसूस होती है जब जीवन में दुख आता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार में छाया, बुढ़ापे में सहारा और जीवन के अंत में माया किसी का साथ नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही आपका सच्चा मित्र है। किसी भी रिश्ते का गलत फायदा कभी मत उठाओ, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। बिना किसी कुंडली या मेल के जीवन भर चलने वाला सबसे सुंदर रिश्ता मित्रता का है। यदि आपकी नीयत अच्छी हो और मकसद सच्चा हो, तो ऊपर वाला भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और जितना हम मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें देते हैं। अपने समय और अपने तरीके से समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो कभी अपने बल का घमंड करें और ना ही अपने धन का। जीवन में अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले
तो किसी के लिए साथी बने, स्वार्थी नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हमारे दुखों के 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण तब उत्पन्न होता है जब हम अपने मनचाहे चीजों को पा लेते हैं, तो कहते हैं कि यह प्रभु की कृपा है। लेकिन जब हमारे मन के खिलाफ कुछ होता है तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या ना हो। दूसरा कारण है स्वार्थ। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी और का भला हो या ना हो, पर हमारा फायदा जरूर होना चाहिए। यही हमारा स्वार्थ है जो हमें दुखी करता है। तीसरा कारण है हमारे पास जो चीजें हैं उनके छिन जाने का डर। हम जो प्राप्त कर चुके हैं उसे खोने का भय हमें सताते रहता है और यही डर हमें लगातार दुखी करता है। चौथा कारण है अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य का सारा श्रेय खुद लेना। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसका श्रेय भी अपने ऊपर ले लेते हैं। यह हमारे अहंकार को बढ़ाता है और हमें दुख की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर हमें केवल मिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन रिश्तों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य हम स्वयं करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, रिश्ते कांच की तरह होते हैं। अगर टूट जाएं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कीमत अनमोल होती है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। यह दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाते रहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति का अपनों से साथ बना रहे, यह बड़ी बात होती है। दुख आने पर ज्यादा दुखी न हो और सुख आने पर ज्यादा उछलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुख सुख, मान अपमान, जीत हार, लाभ हानि तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग भगवान को ही भूल जाएंगे और उनका अस्तित्व ही मिटने लगेगा। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो तो आपको हर कोई अपने अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसीलिए भले ही अकेले में घुट घुट कर मर जाना, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत होने देना, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा ही उठाया जाएगा, न कि मदद की जाएगी। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध से एक पल में थक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में किसी की परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन में किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक आप हार नहीं सकते। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, लिखता भी वही है और मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और रास्ता दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखाई नहीं देता, पर साथ जरूर देता है। इसीलिए हमें दिन में कम से कम एक बार ईश्वर को जरूर याद करना चाहिए और उनका आभार प्रकट करना चाहिए। अजीब दौर है, हर कोई यही सोचता है कि शहर जले पर मेरा घर बचा रहे। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। इन तीनों से जुड़े रहें, जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। ईश्वर तो सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य तो मनुष्य खुद करता है, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसका कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। वह जैसे जैसे बड़ा होता है अपना कर्म और अपनी आचरण के अनुसार मित्र या शत्रु बनाते रहता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कितनी भी बड़ी संकट हो उसे झुका नहीं सकता। मिल जाते हैं भगवान, एक पत्थर के अंदर भी कोई ढूंढे तो सही। भगवान तो इंसान के अंदर भी हैं। कोई सच्चा इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हो वह भी हमारा हो। बस सच्चे इंसान बन जाइए, फिर आपका कोई हो या ना हो, भगवान आपके हैं। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी सहारे का कोई भरोसा नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हुनर तो सब में होता है,
फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। कौन पूरी तरह से पूरा है, कौन पूरी तरह से काबिल है, हर शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने, ऐ जिंदगी शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक पहुंचना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। हमेशा अपने मन में कहना मैं जीतूंगा, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर फिर से खड़ा हो जाना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यही उम्मीद, चाहत और तलाश को ही तो जिंदगी कहते हैं। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब मौजूद है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। बाकी सब तो जंगल झाड़ है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। दुनिया में सबसे खुश वे लोग होते हैं जो यह जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। दोस्तों, केवल माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी गुरु दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते रहते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार बनने नहीं देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। इसीलिए आपके अंदर भी कोई बुरी आदत आ रही है तो उसे लत बनने से पहले ही छोड़ दें। जब दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और जब भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को भी नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक गलती को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। एक अच्छे इंसान की फितरत ही यह होती है, वह दूसरों से भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। आप जुड़ेंगे अपने अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही हो जाएगा। हौसला रखें। जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर और सुखमय होने वाला है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस उसे गुजारने के तरीके महंगे होते हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। या तो बुरे बना दिए जाओगे या गलत साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान बना लो, धन दौलत हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल मिट्टी के समान है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। दोस्तों, किसी का साथ पाने के लिए अपनेपन का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जब हम अपनेपन का दिखावा करते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि खुद के लिए भी हानिकारक साबित होता है। अपने मनचाहे काम करने से पहले यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर दूसरे दिन हंसेंगे और तीसरे दिन तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो तुम्हारे लिए सही और उचित हो। यह जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता और शांति पाने का सबसे सरल उपाय यह है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। जब हम ईश्वर पे भरोसे के साथ अपना काम करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो हमारे कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह भी जरूरी है कि हम ये विश्वास करें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे मन में यह होना चाहिए कि वे हमारे साथ हैं और हमारी हर समस्या का हल खोजने में हमारी मदद कर रहे हैं। सकारात्मक सोच रखने पर ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। यही जीवन की सफलता और शांति का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। आप चाहे बिच्छू को कितना भी खिला पिला लो, कितना भी प्यार कर लो,
वह अंततः डंक ही मारेगा। जीवन में लोग तब तक आपका कदर नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें नजरअंदाज करना नहीं सीख लेते। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि किसी को इतना सर पर नहीं बिठाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए सिरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी ज्यादा खुशामद नहीं करना चाहिए कि वह तुम्हारा कद्र ही करना भूल जाए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे हजारों अच्छे काम भूल जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती याद रख लेते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ लाभ मिलता है। रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन असल में रिश्ते ही हमारे जीवन की असली धरोहर है। जरूरत से ज्यादा सोचना हमें उन समस्याओं में उलझा देता है जो वास्तव में होती ही नहीं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करें, और विश्वास रखें भगवान आपको वही देंगे जो आपने दिल से मांगा हो। दोस्तों, जीवन में कई बार हम बुरे दौर से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बनाए रखते हैं कि एक दिन सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। अपनी असीम खुशी और अत्यधिक दर्द को हमेशा दिल में रखना चाहिए, क्योंकि लोग इन्हीं पर नजर डालते हैं और दुखों में नमक छिड़कने से भी पीछे नहीं हटते। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह बस वस्तु होती है, लेकिन कठिनाई से जो चीज मिलती है वह सम्मान है, और जो दिल से मिलता है वही सच्चा प्रेम होता है। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेशुमार, लेकिन उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को छिपा सकती है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन जब समय पड़ता है तो वह भी हमारा नहीं होता। जीवन का किरदार निभाना इतना आसान नहीं है। इंसान को खुद को बिखेरना पड़ता है ताकि रिश्तों को संभाल सके। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक विज्ञान की तरह है। जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, सीमेंट से भी हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जोड़ने के लिए ढीला होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। छोटे लोग छोटी बातें करते हैं, लेकिन बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा और सोच ऊंची होनी चाहिए। जो लोग बड़े सपने देखते हैं उन्हें छोटी छोटी बातों और आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो लोग आपके लिए बुरे हैं वे किसी और के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी राह पर अडिग रहो और खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो कर्म आज किया जाता है वह हमारे जीवन में हमारे पास लौट कर आता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, जो सही मार्ग पर चलता है उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग बाहर से दुखी दिखाई दे सकते हैं, परंतु उनका सुख हमेशा स्थायी होता है। ईश्वर का स्मरण करते समय यह भाव होना चाहिए कि वह हर क्षण तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। जब तुम अपने कर्म को सही दिशा में करते हो तो ईश्वर तुम्हारा साथ जरूर देते हैं। जब तुम्हारी सोच शुद्ध, निर्मल और सकारात्मक होती है तब ईश्वर तुम्हारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आगे आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे साथ तभी तक रहेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होगी, लेकिन तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर बिना डगे चलते रहना है। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाते हैं तो भले ही तुम जीत जाओ, लेकिन रिश्ता हार जाता है। प्रेम की गहराई में अगर सच्चाई है तो चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हमें जो कठिनाइयां मिलती हैं वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूं परंतु साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। यह शिकायतों का दौर है साहब। लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। जाया न करें अपने अल्फाज को हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखें आपका अपना कौन है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। मंजिलें हमारे करीब से गुजर गई जनाब,
और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम तक लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देते हैं, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती रही हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। जैसे कुछ लोग तेज नहीं दौड़ सकते, तो कुछ लोग भारी बोझ नहीं उठा सकते, किसी को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, तो कोई पढ़ी हुई बातों को याद नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे जीवन में हर चीज की प्राप्ति हो? हम अक्सर अपनी कमजोरी को ही जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं और इसी कारण हमारे मन में हमेशा दुख और असंतोष बना रहता है। ये कमजोरियां जन्म से हो सकती हैं या जीवन के अनुभवों से भी मिलती हैं, लेकिन असल में हमारा मन ही इन कमजोरियों को हमारी सीमाएं बना देता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इन कमजोरियों को मात दे देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों में और बाकी लोगों में क्या फर्क होता है? इसका उत्तर सरल है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी से हार मानकर नहीं बैठता, जो साहस और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। कमजोरियां हमें ईश्वर से मिलती हैं, लेकिन सीमाएं हमारा अपना मन बनाता है। हम अपने विचारों से ही खुद को सीमित कर लेते हैं, और जब हम इन विचारों से ऊपर उठते हैं तो जीवन की हर चुनौती को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमें बुरे समय का सामना करना पड़ता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहे। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय मौन रहते हैं, वैसे ही भगवान हमारी परीक्षा लेते समय हमें संघर्ष करने देते हैं, ताकि हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। जीवन में जब भी हम किसी की मदद करें, उसे सहारा दें, तो याद रखें कि उसका बुरा समय थोड़े समय के लिए है, लेकिन वह व्यक्ति जीवन भर हमारी उस मदद को याद रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह आपको दुख पसंद नहीं होता, उसी तरह दूसरे जीवों को भी दुख नहीं भाता। यदि आप किसी को कष्ट देकर अपने सुख की कामना करते हैं, तो आपकी यह कामना व्यर्थ है, क्योंकि भगवान की नजर सब पे होती है और वे सबका हिसाब रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच बदल लेता है, उसकी समस्याएं भी छोटी हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बाज पक्षी बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। हमें भी जीवन में ऊंचा सोचना चाहिए, ताकि कठिनाइयां बाधा न बने। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को झेला और विजय प्राप्त की। उनका यह संदेश है कि परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करें और कर्म करते रहें। जीवन में दूसरों से रिश्ते निभाने में एक चीज सीखी है, अगर आप किसी की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे तो वह व्यक्ति आपको हल्का समझने लगेगा। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा न उठा सके। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे बात करता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखें, उन्हीं लोगों की चर्चा होती है जिनमें चर्चा करने लायक कुछ बात होती है। सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है। अधिकतर समय पर समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए जो भी करना है समय रहते कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि समय आपके हाथ से निकल जाए। 3 चीजें इंसान को बर्बाद करती है: अहंकार, ईर्ष्या और दूसरों से बेवजह की उम्मीदें। दुनिया तुम्हारी राह में पत्थर जरूर फेंकेगी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन पत्थरों का क्या करते हो। तुम इन्हें वापस उन्हीं की तरफ फेंकते हो या फिर इनसे अपनी कामयाबी का पुल बनाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठी कस्मों और वादों से दूर रहो। लोग मिलते हैं और एक हल्की सी मुस्कान से स्वागत करते हैं, लेकिन मन के अंदर क्या है यह हमें नहीं दिखता। इसीलिए अपने आसपास के लोगों से सावधान ही रहना चाहिए। सोचिए, जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, तो भगवान क्यों ऐसी समस्या देंगे जिसका कोई समाधान ना हो। सच्चाई बोलने और सही राह पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया की नजरों में हमेशा कड़वा लगता रहा है। लोग आजकल बहुत जल्दी ये पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मुश्किल घेर लें तब तुम्हारे यह गुण तुम्हें बचा सकते हैं: तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, भीतर का साहस, सच बोलने की आदत और सबसे बढ़कर भगवान पर अटूट विश्वास और तुम्हारे अच्छे कर्म। हर अच्छे इंसान की एक बड़ी कमजोरी होती है कि वह हर किसी को अच्छा समझ लेता है। पर याद रखना,
हंसते चेहरों के पीछे कई दर्द छुपे होते हैं। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ हासिल करना होगा। तलवार के घाव समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। इंसान कभी भी किसी इंसान से धोखा नहीं खाता है, बल्कि अपनी उम्मीदों से धोखा खाता है। हर हालात में जीने का हुनर तुम्हें मजबूती देती है। किसी की मजबूरी और परिस्थिति का फायदा मत उठाओ। वक्त जरूर लगेगा, पर जब यह बदलेगा तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। हमेशा ऐसे काम करो कि लोग तुम्हें दुआएं दें। दुआओं का कोई रंग नहीं होता है, पर जब यह रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। जीवन में कभी भी निराश मत होना। क्या पता कल का दिन वही हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। किसी को दुख मत देना, क्योंकि जो कुछ तुम देते हो वह लौटकर एक दिन जरूर आता है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। हर खोई हुई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, बशर्ते तुम उसे ढूंढना चाहो। हमारी आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हम वह प्राप्त नहीं कर पाते जिसकी हमें अपेक्षा होती है, और फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करें और उन्हें याद करते रहें। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन और इरादा बदलना होगा, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। यदि आप अपने विचार नीचे रखेंगे तो जीवन में नीचता ही आएगी, लेकिन यदि आप ऊंचे विचार रखेंगे तो आपका जीवन भी ऊंचाइयों को छू जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि जीवन सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है, और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सीखा जरूर जा सकता है। कई बार हम अतीत की घटनाओं को लेकर इतनी चिंता करते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। अतीत पर ध्यान देने से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन उससे सीखी गई बातें हमें भविष्य में बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद कर सकती हैं। यह समझना जरूरी है कि अतीत की गलतियों को लेकर चिंता करने की बजाय हमें उन्हें जीवन का सबक मानकर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है और धर्म है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम कर्म करने के लिए पैदा हुए हो, फल की प्राप्ति नहीं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। अक्सर हम परिणाम की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि सही तरीके से कर्म नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी सारी चिंता खत्म हो सकती है। क्योंकि जब आप अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखते हैं तो परिणाम अपने आप सही दिशा में चले जाते हैं। आज की चिंता कल की खुशियों को चुरा लेती है। हम में से बहुत से लोग अपनी भविष्य की चिंताओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद खो देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वर्तमान ही हमारा असली समय है। अगर हम केवल भविष्य की चिंता करेंगे तो न ही हम आज को जी पाएंगे और न ही भविष्य में खुश रह पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम वर्तमान में पूरी तरह से जिएं और जो कुछ भी हमारे पास है उसका आनंद लें। जो चीजें जल्दबाजी में की जाती हैं उनमें कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती। जल्दबाजी में किया गया काम और बिना मेहनत की गई आशा केवल धोखा ही दे सकती है। सच्ची मेहनत और सही समय ही हमें वह फल देते हैं जिनकी हमें सच में आवश्यकता होती है। जीवन एक सफर है और इसे जबरदस्ती जीने के बजाय मजे से जीना चाहिए। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो आप एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हैं। गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि एक और अवसर पाने का मौका है। दूसरों की राय को कभी भी अपनी सच्चाई न माने। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। जिम्मेदारी भी हमारा इम्तिहान लेती है, और जो जितनी जिम्मेदारी उठाता है उसे उतना ही संघर्ष करना पड़ता है। परंतु संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। इसलिए संघर्ष से घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे टूटे को फिर से जोड़ने और रूठों को मनाने की कला आती है। असली समझदार वह है जो संघर्ष के बाद भी मुस्कुराता है और जो बिखरने के बावजूद खुद को संभाल लेता है। अगर नशा करना है तो मेहनत का करो। मेहनत का नशा ही वह नशा है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, और जब आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे तो आपके संघर्षों का फल आपको गर्व से भर देगा। यकीन मानो, मेहनत से मिली सफलता की मिठास बेमिसाल होती है।
हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि नसीब उनका भी होता है। जिनके हाथ नहीं होते हैं, ये दुनिया कर्म पर चलती है और जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी खूबी भी है कि वह कभी बदलता भी नहीं है। दृढ़ता जीवन में जरूरी है, और जो इंसान अपनी जिद और मेहनत से पिघलने से इनकार करता है, वही जीवन में सबसे बड़े बदलाव लाता है। कोई इंसान आपको दुनिया की नजर में बुरा बना सकता है, परंतु उस भगवान की नजर में नहीं, जो सब कुछ जानते हैं। असली जीत उसी की होती है जो अपनी गलतियों से खुद लड़ता है। ऐसा इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि वह अपनी कमियों को जानता है और सुधारता है। चिंता से कुछ नहीं बदलता, कर्म से सब कुछ बदलता है। चिंता करना एक नकारात्मक प्रक्रिया है जो हमारी ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट करती है। यदि हम समय को चिंता में गंवाने की बजाय अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल हमारे कर्मों से ही निकलता है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तभी जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। जीवन में कितनी भी समस्याएं या कठिनाइयां क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। अगर हम इस सत्य को समझते हैं कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और समय के साथ दूर हो जाती है, तो हमारे मन की चिंता स्वतः कम हो जाती है। जिस तरह से रात के बाद सूरज का उदय तय होता है, ठीक उसी तरह से हर परेशानी के बाद जीवन में एक नई शुरुआत होती है। यही जीवन का चक्र है जिसे समझने की जरूरत है। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, आप उनसे ज्यादा मजबूत हैं। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम उन्हें सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि मनुष्य की क्षमता अनंत होती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कठिनाइयों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताती। चिंता एक ऐसी आग है जो आपके मन की शांति को जलाकर राख कर देती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपनी मानसिक क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाते। इसके बजाय अगर हम चिंता को अपने मन से दूर रखें और अपने मन को शांत और स्थिर रखें, तो हम हर स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, और इसे बनाए रखने के लिए हमें चिंता को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। समय हर घाव को भर देता है, इसलिए धैर्य रखें। समय एक महान उपचारक है, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। समय के साथ हर समस्या का समाधान निकल आता है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। जल्दबाजी में चिंता करना हमें केवल और केवल अधिक परेशान करता है, जबकि धैर्य हमें मानसिक शांति और समाधान दोनों प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनियंत्रण और धैर्य ही सच्ची विजय के साधन है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि हमारा मन संयमित और धैर्यवान है, तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, रिश्ते बनाना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के व्यवहार को सच मानकर अगर आप उनकी बातों में आते हैं, तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आजकल का युग ऐसा है जहां लोग थोड़े से फायदे के लिए पीतल को भी सोना बनाकर बेचते हैं। इसलिए तुम्हें खुद ही सच्चाई और धोखे के बीच का फर्क समझना होगा और चतुराई से इस दुनिया में रहना होगा। चिंता में डूबे रहना जीवन को नर्क बना देता है। जब हम चिंता करते हैं तो जीवन के आनंद को खो देते हैं। हमारी सभी भावनाएं चिंता में लिप्त हो जाती हैं और हमें छोटी छोटी खुशियों का एहसास नहीं होता। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर पल को जीने का प्रयास करें। जीवन की असली सुंदरता उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम चिंता के कारण अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर समस्या का हल आपके भीतर ही है, बस शांत मन से सोचने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने मन की शांति खो बैठते हैं और दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं, जबकि हर समाधान हमारे भीतर ही होता है। हमें अपने मन को शांत करके गहराई से सोचने की आदत डालनी चाहिए। जब हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं तो सही समाधान स्वतः ही हमारे सामने आ जाता है।
इसके लिए बस जरूरत है अपने मन को स्थिर रखने की और चिंता से दूर रहने की। जीवन की हर चुनौती एक अनुभव होती है जो हमें और मजबूत बनाती जाती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारी चिंता कम होती जाती है। यह जीवन का नियम है कि कठिन समय हमें और भी ज्यादा सक्षम बनाता है। चिंता करने के बजाय हमें अपने अनुभवों से सीखने और उन्हें जीवन का हिस्सा बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। दोस्तों, हमें इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, चिंता की तरह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म बलिदान और सेवा का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा और भलाई का मार्ग अपनाने से हमें सच्ची शांति मिलती है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन जब हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हमारी चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है और हमें एक संतोष और संतुलन की भावना मिलती है। दोस्तों, चिंता को अपने ऊपर हावी न होने देकर बल्कि उसे अपने अनुभवों से जीता जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु को भी जीवन का अंग समझना चाहिए और डर को त्याग कर जीना चाहिए। हमें जीवन की अनिश्चितता से डरने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम मृत्यु और जीवन की सच्चाई को समझते हैं तो हमें चिंता और डर से मुक्ति मिल जाती है। यह सोच हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करती है, जो किसी भी प्रकार की चिंता को दूर कर सकती है। चिंता में डूबने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि और अधिक उलझनें पैदा हो जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें यह लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, परंतु यह समझना बहुत ही जरूरी है कि चिंता करने से हम केवल समस्याओं को बड़ा बनाते हैं। हमें समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यही सही मार्ग है। जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम खुद को किसी भी स्थिति से उभार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए हर कोई मित्र है, जिसने अपने मन को नहीं जीता उसके लिए हर कोई शत्रु है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी चिंताओं और समस्याओं का हल हमारे मन की स्थिति में है। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर रखते हैं तो हमारी चिंता स्वतः ही कम हो जाती है। अपने मन को समझाना और उसे शांत रखना ही असली विजय है। जब हम हर स्थिति को स्वीकार करने की कला सीख लेते हैं तो चिंता हमारे पास नहीं आती। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इन्हें लेकर चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हमें उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति देता है और अनावश्यक चिंता से बचाता है। चिंता जीवन को जटिल बना देती है। जब हम छोटे छोटे कार्यों में प्रसन्नता ढूंढते हैं तो बड़ी चिंताओं का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है। जब आप किसी नए अवसर की तलाश करते हो और खुद पर विश्वास करते हो, तभी तुम्हें नई राह दिखाई देती है। सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत ही गुणवान होने की जरूरत है, बल्कि तुम्हारे पास एक ठोस योजना और मजबूत इरादे होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अगर हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे और खुद पर विश्वास करेंगे तो हम अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। मन की शक्ति को समझें और उसे सही दिशा में लगाएं, क्योंकि यही असली जीवन की कुंजी है। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। बहुत बार हम उन चीजों की चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यह चिंता केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और जो नहीं है उन्हें ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। यह सोच हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और अनावश्यक चिंता से बचाती है। आप जितनी अधिक चिंता करेंगे उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। चिंता करने से समस्याएं सुलझती नहीं, बल्कि और जटिल हो जाती हैं। जब हम चिंता के बोझ तले दब जाते हैं तो हम सही तरीके से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए हमें चिंता से मुक्त होकर अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, ताकि हम हर समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर सके। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुश्किल लगता है,
लेकिन एक बार कर लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग तुम्हारी कदर तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अगर तुम्हें बदलाव लाना है तो पहले अपने स्वभाव में बदलाव करो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। जो दूसरे का बुरा नहीं चाहते, उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जिंदगी की रफ्तार तब दोगुनी हो जाती है जब दांव खुद की लगी हो। कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। कोई तुम्हारा दर्द समझेगा, इसका इंतजार मत करो। अपने दर्द की दवा तुम खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत को अपनी आदत बना लो तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। जीवन में केवल मन ही ऐसा साथी है जो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसलिए मन को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि हर चीज वापस ली जा सकती है, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं आता और सामने वाला आपका हमेशा के लिए एहसानमंद हो जाता है। याद रखो, जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी और संतोष के साथ जीना चाहिए। यदि जीवन को सहजता से स्वीकार करोगे तो मौज में रहोगे, वरना समस्याएं तो हर रोज हैं ही। दोस्तों, पैरों में लगने वाली चोट से हमें सीख मिलती है कि हमें सावधानी से चलना चाहिए, और मन की चोट से हमें यह सीख मिलती है कि संभल कर जीना चाहिए। हमें दूसरों की आलोचना और बातों की परवाह किए बिना ही हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। लोगों का क्या है, लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की राय से मत डरें, बल्कि अपने फैसलों पर भरोसा रखें। जीवन में जो कठिनाइयां आती है वे हमारे अनुभव को बढ़ाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन में जो लोग आपकी बुरी परिस्थिति के बाद भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उनकी कद्र हमेशा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष तो रहेगा ही, चाहे आप कोई भी हो। हर व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और उसे जीत कर दिखाया। वह कहते हैं, परिस्थितियों से भागो नहीं, उनका सामना करो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने के नए मार्ग खोलता है। आजकल के युग में लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी आवाज सुनकर ही तुम्हारा हाल जान जाते हैं। कभी कभी हमें खुद से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हम अपने आप को बहुत धोखा देते हैं। याद रखना, सच्चे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते। जैसे फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह सच्चे लोग भी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं होते। समझदार व्यक्ति से कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से अधिक उपयोगी होती है। इसीलिए अपनी संगति का चयन सोच समझकर करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कुछ त्याग करना आवश्यक है। जैसे स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से संबंधों में मधुरता आती है, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से जीवन भर फायदा ही फायदा होता है। दोस्तों, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसीलिए मौन का महत्व समझो। सच्ची खुशी नसीब से नहीं आती, बल्कि संतुष्टि से आती है। वही व्यक्ति खुश नसीब होता है जो अपने नसीब से संतुष्ट होता है। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। श्री कृष्ण बताते हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं हैं, उनके लिए परेशान होने का कोई लाभ नहीं है। जीवन को चिंता और बेचैनी में नहीं, बल्कि शांति और विश्वास के साथ जीना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मृत्यु को लेकर चिंता करना व्यर्थ है। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीवन के हर छोटे बड़े काम को ध्यान और एकाग्रता से करते हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ है, और यही सबसे बड़ा साथी है। झूठ, धोखा और बेईमानी से भले ही आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, तो इससे आप किसी का विश्वास खो सकते हैं
और किसी का विश्वास खोना सिर्फ एक व्यक्ति का भरोसा टूटने जैसा नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े हजारों लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है, क्योंकि एक बार कुछ कहने या करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु अत्यधिक चिंता करने से काम में बाधा आ जाती है। इसलिए यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि आज के 24 घंटे में क्या कर सकते हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के साथ बंधे रहना जरूरी है, क्योंकि यही बंधन हमें सहेज कर रखते हैं। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक वह सफाई करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि यह समय बीतने के बाद यह न हो कि हमारे पास वक्त तो हो लेकिन अपने ना हो। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही असली आनंद है। विवादों को छोड़ दीजिए, जीवन में शांति का अनुभव होगा।